इट्स एप्लीकेशन। हम यहाँ पे दो चार्ज देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब देखोगे एक चार्ज इसके अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइक ए मास प्रोड्यूसेस ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट। सो electric field direction of a negative charge is towards the charge and electric field direction for positive charge is away from it. So this was all about the charges. This is all verified by the Gauss's law that we will see later in this video. So if we अगर मैं यही नेगेटिव चार्ज एक क्लोज सरफेस में लूँ तो इस क्लोज सरफेस में नेट फ्लक्स कितना होगा, वो होगा कि इसकी फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस कर रही है इसकी सरफेस को। सिमिलरली हम पॉजिटिव चार्ज के लिए देखते हैं कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है इस सरफेस को, वो होगा टोटल फ्लक्स इन चार्जेस का इस क्लोज सरफेस पे। और गॉस लॉ बोलता है कि ये फ्लक्स कितना होगा, ये होगा बराबर चार्ज इस सरफेस के अंदर कितना होगा। व्हाट डज दैट मीन? सो पहले हम गॉस लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं कि नेट फ्लक्स जो होता है एक क्लोज सरफेस की से नेट फ्लक्स जो होता है एक क्लोज सरफेस के थ्रू वो होता है बराबर नेट चार्ज इन दैट सरफेस क्लोज सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसको हम कैलकुलस में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एन क्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे ई डॉट डी एस हमें फ्लक्स देता है थ्रू द क्लोज सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। सो हम यहाँ पे भी डिफरेंट केस लेंगे। अगर मैं एक क्यू चार्ज लूँगा और इसे निकलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सपोज 4 लाइन्स निकल रही है तो इसका फ्लक्स होगा एक प्रोपोर्शनल टू क्यू। अगर मैं अब दो पॉजिटिव चार्ज इसी बॉक्स में रखूँ तो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स विल बी ट्वाइस द नंबर ऑफ लाइन्स दैट वर प्रेजेंट इन फर्स्ट केस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स होंगी ट्वाइस, सो यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज होगा 2 टाइम्स द इनिशियल फ्लक्स। अब हम दूसरा केस लेंगे। अगर हम दो चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी के लेंगे और इनको इसी बॉक्स में रखेंगे तो हमारा नेट फ्लक्स कितना होगा? नेट फ्लक्स होगा कि इसमें टोटल चार्ज कितना है। ऑल्दो इसमें दो चार्जेस हैं लेकिन नेट फ्लक्स में 0 आएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फ्लक्स है वो इस सरफेस को लीव कर रहा है, उसी अमाउंट का फ्लक्स एंटर कर रहा है। सो एट एनी पॉइंट यू विल सी कि नेट फ्लक्स 0 है, जितना लीव कर रहा है उतना एंटर कर रहा है। नेट फ्लक्स मतलब ये कितना फ्लक्स या तो अंदर से फ्लक्स आएगा या बाहर से नेट क्लोज आएगा। व्हाट डज दैट सिग्निफाई? कि जो सरफेस एनक्लोज्ड है उसमें चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं। इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है? गॉसेस लॉ से नेट फ्लक्स से हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिमेट्रिक सरफेस का निकाल सकते हैं। हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करके एक सरफेस में अगर हमें पता होगा कि उसमें चार्ज कितना एनक्लोज है, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम उस सरफेस के अराउंड किसी भी पॉइंट पे फ्लक्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि वो जो सरफेस हम चूज़ करें वो सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक मतलब किसी सेंटर पॉइंट या सेंटर लाइन से उसके रेफरेंस में वो सिमेट्रिक होनी चाहिए, उससे हमारी कैलकुलेशन ईजी होगी।